हेलो लो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। इस वीडियो में काफी ज्यादा स्टॉक को कवर अप करेंगे, मोर देन 10 न्यूज को कवर अप करेंगे। काफी ज्यादा Q2 के रिजल्ट को भी चेकआउट करेंगे, जो कल के दिन 9:15 पे आपके स्टॉक जो रडार पे होने चाहिए, उन सारे चीज को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपके पास जो भी स्टॉक है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। काफी एनालिसिस करके आपको वीडियो बनाता हूं, तो लास्ट तक जरूर देख लेना, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। हुडको का रिजल्ट पब्लिश कर दिया, रिजल्ट बहुत प्यारा है, चाहो तो उसको भी देख सकते हो। काफी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस पब्लिश है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलो फटाफट हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काइंस टेक्नोलॉजी। कमाल का ये कंपनी है, इसका भी Q2 का रिजल्ट आ चुका है। देख लेते हैं कैसा रहा रिजल्ट। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। टोटल इनकम को कंसीडर करें, ईयर ऑन ईयर में जंप दिख रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे भी जंप दिख रहा है। इनकम के पैरामीटर्स की अगर हम बात करें, खर्चे भी होते हैं इस कंपनी के, अच्छा खासा ये खर्चा वाली कंपनी है। तो टोटल खर्चे की अगर हम बात करें 3300 के खर्चे 5000, मतलब ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस पे खर्चे बढ़ चुके हैं। सिंपल फॉर्मूला है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू होता है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर उसको कंसीडर करते हैं तो कितना आया 394 का कितना आ गया 849। ईयरली जंप है एंड क्वार्टरली भी जंप होते हुए दिख रहा है। पीएटी की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर वो कंसीडर करेंगे 323 का कितना होगा 602, मतलब ईयरली बेसिस क्वार्टरली बेसिस पे भी जंप है। तो अगर आपके पास स्टॉक है, जरूर इस स्टॉक को रडार पे रख लेना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपकी बाइंग प्राइस क्या थी। अपार इंडस्ट्री की बात करें, रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, रिजल्ट के लिए स्ट्रेस नहीं लेना, रिजल्ट अच्छा है। अपार इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं, ये भी अफलातून रिजल्ट दे चुका है। हालांकि अगर बात करें, ये रॉकेट की तरह ये पैसे भी कमा के दिया है। 9000 पे चल रहा है। कैसा रहा Q2 का रिजल्ट और क्या रहा मार्केट का एस्टिमेशन? तो अपार इंडस्ट्रीज की बात करें, नेट प्रॉफिट जो है राइज किया है, अच्छा है। अगर बात कर ले इनका ईपीएस का, अर्निंग पर शेयर, या जो मार्केट का एस्टिमेशन था उससे काफी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। मतलब क्या, मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उसको मीट आउट किया। किसके टर्म में? रेवेन्यू के टर्म में इसने मार्केट का एक्सपेक्टेशन जो है वो कितना था 4.64 का रिपोर्टेड है। एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे 4.43 कर रहे हैं। अच्छा खासा इसमें ग्रोथ होते हुए दिखा है और अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। तो अगर आपके पास स्टॉक है, आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो बात कर रहे थे हुडको की। हुडको ड्यूरिंग द मार्केट रिजल्ट दिया था, शार्प बाइंग आई है, इसमें इसके रिजल्ट काफी प्यारा है। हालांकि इन डिटेल में मैंने इसका वीडियो बना के पब्लिश कर दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। शॉर्ट में बताएं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू में जंप है 35% का, और नेट प्रॉफिट की भी बात करें शानदार 52% का जंप हुआ है। कमाल का ये स्टॉक है, लॉन्ग रन के लिए चाहो तो प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं एमटार टेक्नोलॉजी। ये भी काफी वॉलेटाइल स्टॉक है, मतलब छोटी कंपनी है। 5 साल में देखोगे ये स्टॉक जब ये आया था, अफलातून बुल रन में बाइंग हुई थी, फिर ये क्रैश हुआ था, 40% से ज्यादा क्रैश हुआ था। फिर ये रॉकेट बना था, चंद्रयान ये 2 का जो हमारा सक्सेसफुल हुआ था, ये स्टॉक रॉकेट बनते हुए दिखा था। फिर प्रॉफिट बुकिंग आई थी, फिर मतलब क्या, क्वार्टरली इसका रिजल्ट खराब होने लगा था, फिर से प्रॉफिट बुकिंग शार्पली होते हुए नजर आ गया था। अगर हम बात कर लेते हैं कैसा ये स्टॉक आने वाले टाइम में कर सकता है, तो फटाफट देख लेते हैं। एमटार का कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देख रहे हैं, ये भी स्टॉक जो है छोटी कंपनी में कंसीडर होता है। तो टोटल इनकम की अगर हम बात कर ले, ईयरली बेसिस पे जंप दिख रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे भी जंप दिख रहा है। ठीक है, ये अच्छी बात है इनकम के पैरामीटर्स पे, क्योंकि एक्सपेंस वाली खर्चे भी इनके अच्छे खासे होते हैं। टोटल एक्सपेंस की अगर कंसीडर करें 1419 का 161, मतलब ईयरली खर्चे बढ़ चुके हैं, क्वार्टरली ज्यादा खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पीबीटी की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 256 का कितना हो गया 253। हो मतलब क्या, क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या है, प्रॉफिट डाउन होते हुए दिख रहा है, क्वार्टरली मैसिव जंप होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर के अगर हम कंपैरिजन करें, इट्स अ फ्लैट परफॉर्मेंस कह सकते हो या स्लाइटली डाउनफॉल कह सकते हो। क्वार्टरली बेसिस पे तो जंप आपको क्लियर कट दिखते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके पास स्टॉक है, कल के दिन रडार पर रखना। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है, क्वार्टर बेसिस पे अच्छा दिखते हुए नजर आ रहा है। तो कल के दिन इस स्टॉक में थोड़ा वॉलिटिलिटी देख सकते हो, शायद अगर किसी बड़े प्लेयर्स को अच्छा रिजल्ट नहीं लगा, क्योंकि ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट डाउन है। छोटी कंपनी है, 4000-5000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें आ सकती है। ठीक है, अगर किसी बड़े प्लेयर को रिजल्ट अच्छा लगा तो अच्छा चल सकता है, क्योंकि इसका इनकम अच्छा हुआ है। ठीक है, इनकम अगर कंसीडर करें ईयर ऑन ईयर में, तो इनकम इनका अच्छा हुआ है। हाँ, नेट प्रॉफिट डाउन है, पीबीटी की बात कर ले वो डाउनफॉल होते हुए हमें मिल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, सेनको गोल्ड। यस, ये स्टॉक की बात करें, शार्प सेलिंग आ गई थी, फिर कम बैक करते हुए नहीं। सेनको की बात करें, किसमें काम करती है, ज्वेलरी सेगमेंट में काम करती है, जो कि अच्छी बात है। चलो डायमंड एंड ज्वेलरी सेगमेंट में इसका न्यूज क्या था, तो न्यूज ये था कि इनको पार्शियली जो है
आईटी रेड पड़ा है, मतलब क्या इनके जो प्रमोटर्स हैं या मेजरली प्रमोटर्स के प्रमाइसेस है वहां पे आईटी रेड पड़ चुका है। इस वजह से इसमें क्या हुआ था, शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। आईटी रेट का ये रूमर था, ठीक है, ये रूमर्स फैले थे आईटी रेट का, फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है सेनोगोल्ड ने कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर ये स्टॉक दे स्लो स्टडी रिकवर भी कर गया है। ठीक है, अगर आपके पास स्टॉक है जरूर रडार पे रखना। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की हम बात कर लेते हैं, हालांकि कमाल का ये स्टॉक है। इस स्टॉक को हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर या जेएसडब्ल्यू एनर्जी की हम बात करें तो तीन मेजर टॉपिक है। पहला क्या है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो है ना अडानी पावर के साथ जो कॉम्पिटेट कर रहा था एक और प्लांट खरीदने की, कौन सा, महानंदी वाला प्लांट, ठीक है, पावर प्लांट है, उसको खरीदने का, उसमें अच्छा खासा इसका टॉप लेवल पे बिड आते हुए दिख रहा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी का। तो चांसेस रहते हैं जिसका भी अच्छा H1 बिड आता है वो जरूर इनको लॉट मिलते हुए दिखता है, मतलब ये प्लांट उनको जा सकता है। अभी रिपोर्ट के जरिए है, लीड लेकर बैठे हुए हैं, अभी मेन इनका फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। फिर एनटीपीसी ने एक और बड़ा सा लाइसेंस एग्रीमेंट दिया है, किसका, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी के जो सब्सिडरी यूनिट थी जेएसडब्ल्यू नियो और जेएसडब्ल्यू स्टेप डाउन सब्सिडरी जो थी उनको लाइसेंस प्रोवाइड करते हुए दे रहे हैं, मेजरली मैन्युफैक्चरिंग विंड टर्बाइन बनाने के लिए, ब्लेड के लिए इनको दे रहे हैं, तो इसलिए भी इनको रडार पे रख सकते हो। जो इनका सब्सिडरी कंपनी है जेएसडब्ल्यू एनर्जी का, उनको एक लाइसेंस मिला है जेएसडब्ल्यू एनर्जी का, ताकि वो टरबाइन बना सके। ठीक है, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी का कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जो भी आया था वो भी अच्छा आया था। बात करें ईयर ऑन ईयर जो था प्रॉफिट जो है डाउनफॉल होता है, बट नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है इंक्रीज होते हुए मिल गया था। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन सर्किट लगा दिया, इसके पीछे का न्यूज क्या है, तो इसके पीछे का दो मेजर न्यूज है, डेवलपमेंट का न्यूज है। एक तो अडानी पावर के साथ अच्छा इनका जो जेएसडब्ल्यू का जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो है वो अच्छा खासा बिड में आ गए, तो वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वो पावर प्लांट में भी अच्छा खासा इनका योगदान रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का, तो वो एक डायरेक्ट मिल सकता है। सेकंड इनका न्यूज क्या था कि यस, इनका जो है नेट प्रॉफिट, जो इनका ईयर ऑन ईयर का परफॉर्मेंस है, Q2 का रिजल्ट शानदार आते हुए दिखा, रेवेन्यू में ग्रोथ था, प्रॉफिट में भी शानदार ग्रोथ होते हुए नजर आया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, जेएसडब्ल्यू का टारगेट जो इंक्रीज कर दिया गया है, 350 का टारगेट भी दे दिया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बैक टू बैक न्यूज था, ये चीज को भी आप कंसिडर कर सकते हो। आई होप अभी तक अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे भी वीडियोस आप तक रीच आउट हो पाए। एचएल की बात करते हैं, शार्प बाइंग आई थी लास्ट के कुछ आवर में, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो एचएल का जो सबसे बड़ा हेडेक बना हुआ था, तेजस का जो इनका फाइटर जेट का जो इंजन्स है, इंजन्स की रिक्वायरमेंट है, उसका फिर से एग्रीमेंट जो है फास्ट एंड फॉरवर्ड करने के लिए, मतलब जल्दी कंप्लीट करने के लिए फिर से सप्लाई जेट इंजन की बातचीत चली है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जरूरी है। एचएल का जो साइन किया है फिर से एक और बड़े बड़े ऑर्डर्स कि इंजन्स जो है टाइमली इनका डिलीवर होते हुए दिख जाए, ताकि इनके आने वाले क्वार्टर्स भी स्ट्रांग होते हुए मिल जाए। ठीक है, सर्वोटेक पावर की बात कर लेते हैं, ये स्टॉक 5% सर्किट में चला, Q2 का रिजल्ट कमाल का है। बात करें ये किस में काम करते हैं, ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने में काम करती है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, छोटी कंपनी है, 4000 करोड़ से कम की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, चाहो तो इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, टाटा मोटर्स की बात कर ले, या फिर बात कर ले मारुति सुजुकी, हालांकि Q2 का रिजल्ट इनका अच्छा नहीं आया था, या फिर बात करें बजाज ऑटो, इनका भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। इन तीनों को देखोगे पूरे के पूरे लाल निशान में चल रहे हैं, मतलब ऑटो इंडस्ट्रीज में मेजरली 4 व्हीलर्स में टाटा मोटर्स अच्छा है, मारुति सुजुकी भी अच्छा है, और 2 व्हीलर सेगमेंट में बजाज ऑटो शानदार है। ये सारे लाल निशान में क्यों चल रहे हैं, तो ऑटो इंडस्ट्री का थोड़ा सा डाउनफॉल दिखते हुए नजर आ रहा है। सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है, इन्वेंट्री ऑफ कंसर्न। इन्वेंट्री मतलब क्या, इन लोगों ने इतना गाड़ियां बना के रख लिया है कि इनके बड़े बड़े वेयर हाउस में गाड़ियां पड़ी हुई हैं। कितनी गाड़ियां पड़ी हुई हैं, अगर वो कंसीडर 8 लाख गाड़ियां पड़ी हुई हैं, जो कि अभी भी लोग खरीदने हैं, मतलब क्या पब्लिक की डिमांड कम हो चुका है, इस वजह से इनका सेल्स भी कम हो चुका है। सेल्स कम हुआ है, हालांकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, फिर भी इनका सेल्स ज्यादा नहीं हो रहा है, ये एक मेजर कंसर्न। सेल्स कम हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल, सेल्स कम हुआ यानी कि रेवेन्यू कम हुआ, रेवेन्यू कम हुआ तो नेट प्रॉफिट की बात करें या प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, ये भी डाउनफॉल आने वाले क्वार्टर्स में आपको दिखते हुए नजर आ जाएगा। हालांकि बात करें मारुति सुजुकी का प्रॉफिट डाउन है, सेल्स भी डाउन है। सेकंड अगर बात करें टाटा मोटर्स की, अगर हम कंसीडर करें, इनका तो 15% जो है सितंबर मंथ का जो सेल्स था वो भी डाउन था। फिर जैगवार और लैंड रोवर जो इनका मेन कोर बिजनेस था, मतलब कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता था, उनमें भी 3% का डाउन होते हुए नजर आया था। बजाज ऑटो का तो आपको लाइव मार्केट में दिखा था, शार्प सेलिंग आते हुए दिख गया था। अगर आपके पास ऑटो इंडस्ट्री के स्टॉक है, थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेना, अच्छा खासा ये स्टॉक नीचे आएगा,
फिर आप एवरेज का प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। सन फार्मा की हम बात कर लेते हैं, हालांकि इसका रिजल्ट कमाल का था बट आज भी प्रॉफिट बुकिंग में आ गया। ये चलता है, मार्केट में चलता है। सन फार्मा का रिजल्ट बहुत प्यारा है। जब भी मैं सन फार्मा की बात करता हूं, दो स्टॉक को फार्मा इंडस्ट्रीज में मैं हमेशा प्लान ऑफ एक्शन में रखता हूं। कौन कौन? एक सन फार्मा हो गया, दूसरा एक होता है मैनकाइंड फार्मा। ठीक है, मैनकाइंड फार्मा को भी देखोगे, इन दोनों स्टॉक को आप चाहो तो रडार पे रख सकते हो। कमाल का इनका बिजनेस भी बहुत शानदार है और बहुत कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखोगे इसमें। इनका चार्ट पैटर्न बहुत वॉलेटाइल नहीं दिखेगा, आराम से ग्रोथ होते हुए दिखेंगे। तो दोनों स्टॉक को आप चाहो तो रडार पे रख सकते हो। सन फार्मा की बात करते हैं, प्रॉफिट बढ़िया है, इनका एस्टिमेशन बीट किया है। प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई है? तो बहुत अच्छा रॉकेट चल रहा था, कोई बड़े प्लेयर्स ने इसमें माल अपना कम किया। बीएल की बात कर लेते हैं, शार्प, इसमें भी निफ्टी 50 में अच्छी रैली आई थी, इसमें भी बाइंग होते हुए मिल रहा है। क्वार्टर 2 का रिजल्ट कमाल का है, चाहो तो इस स्टॉक को रडार पर रख सकते हो। 370 का टारगेट इसमें प्रिडिक्ट करके मार्केट बैठी हुई है। कुछ लोगों ने 340 का प्रिडिक्ट किया है और कुछ लोगों ने तो 380 का भी टारगेट प्रिडिक्ट करके बैठा हुआ। हालांकि Q2 का रिजल्ट बहुत शानदार आया था। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं एमडीएल की बात कर लेते हैं। इसमें बहुत ज्यादा क्वेरी आता है, कैसा ये 4000 के नीचे जाके 3500 पे क्लोज करेगा। देखो इतना देर वेट किया, 4 नवंबर को, 4 नवंबर को इसका Q2 का रिजल्ट आ रहा है। वहां देख लेना क्या आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एवरेज करना चाहते हो, जो भी प्लान ऑफ एक्शन होगा आप उसको कंसिडर कर लेना, क्योंकि अभी भी ये स्टॉक में कैपेबिलिटी है रॉकेट बनने का। रीजन क्या है कि सबमरीन का डील होगा, सबमरीन का रिक्वायरमेंट होने वाला है, तो ये सारी चीजों को आप न्यूक्लियर सबमरीन का भी 45,000 करोड़ का जो अभी प्रोक्योरमेंट की बातचीत हुई थी, वो भी एक इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है। जीआरएसी की बात कर लेते हैं, इसका Q2 का रिजल्ट का भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। हाँ, अलर्टनेस का क्या सीन है कि एक यस FIS की बात करें या DIS की बात करें, दोनों ने अपना इसमें माल जो है सितंबर मंथ के क्वार्टर में देखना कम करते हुए दिखे। तो ये चीज आप जरूर रडार पे रखना। अच्छा खासा रैली तो आया था बट उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में कंटिन्यू कर गया है। कोचिंग शिपयार्ड की बात करें, यस फिर से ये स्टॉक जो है 1300 के आसपास दिखते हुए नजर आया था। बहुत स्ट्रेस वाली बात इस स्टॉक में इसलिए है क्योंकि एक तो इसमें OFS आया था, ऑफर फॉर सेल आया था, 1540 रुपए में भी आया था, तो उसमें बहुत लोगों ने लगाया था ऑफर। उसके बाद भी ओपन मार्केट में 1380 के नीचे गया, उसके आसपास गया था, वो भी देख लेना। तो अच्छा खासा OFS से नीचे आना, ये भी एक प्राइस एक्शन को नेगेटिव बनाते हुए दिख रहा है। Q2 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप डिसाइड करते हुए मिल जाओगे। ठीक है, अडानी इंटरप्राइजेस की बात कर लेते हैं, इनका भी Q2 का रिजल्ट आ गया है, कमाल का रिजल्ट आया। चाहो तो इसको भी लॉन्ग रन के लिए देख सकते हो। अडानी की बात करें, प्रॉफिट जो स्काई रॉकेट हुआ, रेवेन्यू में 16% का जंप है, क्वार्टर एंड क्वार्टर तकलीफ देगा, ईयर ऑन ईयर अच्छा रिजल्ट आया है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की, SBI कार्ड, बाप रे बाप, इस स्टॉक के हम क्या स्टोरी बताएं। ये जब से लिस्टेड हुई है कुछ भी नहीं है, नेगेटिव की नेगेटिव ही है। हालांकि ये एक ब्रेकआउट होने वाला था स्टॉक का, बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट करने वाली थी, बट फिर एक पता नहीं क्या हुआ कि फिर ये स्टॉक जो रुक गया है। बट ठीक है, ये जिस बिजनेस में काम कर रहा है ना, वो 5 स्टार बिजनेस है। मतलब क्या, SBI जो है कार्ड में बिजनेस करती है, स्वाइप जो कार्ड करते हो ना, डिजिटल मार्केट, डिजिटल कार्ड्स यूज करते हैं, उसमें बहुत अच्छा ये बिजनेस है, बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है। बट स्टिल इसमें क्या ग्रोथ नहीं हो रहा है, बट ठीक है ये स्टॉक। ठीक है, बात करें रिजल्ट कैसा है, तो रिजल्ट के अगर हम कंसीडर करें, पैट जो है इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉल होते हुए दिखा है। रेवेन्यू जंप है बट इनका एक्सपेंस ज्यादा होता है, तो इस वजह से इनका प्रॉफिट कम होते हुए दिख रहा है। बैक टू बैक इनके क्वार्टर्स के रिजल्ट बेकार आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट होकर देखना। बाकी आप समझदार हो, बाकी आप चीजों को समझ सकते हो। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कल सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। एंड चाहो तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।